उकाब और मकड़ी। एक उकाब बादलों को चीरता हुआ कोहे काफ की चोटियों पर पहुंचा और इनका चक्कर लगाकर एक सदियों पुराने देवदार के दरख्त पर जा बैठा। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था, इसकी खूबसूरती में वो महू हो गया। इसे मालूम हो रहा था कि दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर के सामने खुली रखी है। कहीं पर दरिया मैदानों में चक्कर लगाते हुए बह रहे हैं, कहीं पर झीलें और उनके आसपास दरख्तों के कुंज फूलों से लदे हुए बहार की पोशाक में रौनक अफराज है, कहीं पर समंदर की खफगी माथे पर। उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे उड़ने की ऐसी ताकत दी है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं है जहां मैं पहुंच ना सकूं। मैं फितरत के मंजरों का लुत्फ ऐसी जगह बैठकर उठा सकता हूं जहां किसी और की पहुंच नहीं जा रही है। एक मकड़ी दरख्त की एक शाख से बोल उठी, तुम क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो? क्या मैं तुमसे कुछ नहीं नीचे हूँ? उकाब ने मुड़कर देखा। वाकई एक मकड़ी ने इसके चारों तरफ शाखों पर अपना जाला तान रखा था और इसे अब इस घना बना रही थी, गोया सूरज तक को उकाब की नज़र से छुपा देगी। उकाब ने हैरत से पूछा, तुम इस सरबुलंदी पर कैसे पहुंची, जबकि परिंदे भी जिन्हें तुझसे ज़्यादा उड़ने का नहीं? ऐसा तो नहीं। तो फिर यहाँ कैसे आई? जब तुम उड़ने लगे थे तो मैं तुम्हारी धुन से लटक गई और तुमने खुद मुझे यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन मैं यहाँ अब तुम्हारी मदद के बगैर ठहर सकती हूँ और इसलिए मेरी गुजारिश है कि तुम अपने आप को बेकार बड़ा न समझो। इतने में एक तरफ से हवा का झोंका आया और इसने मकड़ी को उड़ाकर ज़मीन पर गिरा दिया। मेरा ख्याल है, और आपको भी मुझसे इत्तेफाक होगा, कि दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो इस मकड़ी से बहुत मुशाबे हैं। ऐसे लोग बगैर किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़े आदमी की धुन में लटक कर बुलंदी पर पहुंच जाते हैं और फिर ऐसा सीना फुलाते हैं कि गोया खुदा ने इनको उकाबों की सी ताकत बख्शी है, मगर कोई ज़रा फूंक दे